बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सर्कुलर डिस्क। अब इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था कि हमारी जो सर्कुलर डिस्क होती है वो सर्कुलर शेप में अंदर से पूरी सॉलिड होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी गोल बड़े बर्तन में अगर हम बर्फ को जमा दें और उसको जब देखेंगे तो वो अंदर से सॉलिड होगी और सर्कुलर होगी, वो हमारी सर्कुलर डिस्क होती है। उसके बाद जो एनुलर सर्कुलर डिस्क होती है, एनुलर सर्कुलर डिस्क हमारी क्या होती है, जैसे हम इसको मान लें, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर है और ये जो होल है ये पूरा मान लिया होल है। अगर यहाँ पे होल आ जाए तो ये हमारी एनुलर सर्कुलर डिस्क हो जाती है। यानी सिर्फ हमारे पास सेम डिस्क होती है, बस इतना ही फर्क होता है, एनुलर सर्कुलर डिस्क में अंदर होल होता है, ठीक है। यानी ये जैसे कि इसमें ये वाला होल है, ठीक है, ये हमारे एनुलर सर्कुलर डिस्क है। अब इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसमें भी हमारे पास सेम वही 3-4 केस होंगे। पहले तो हमें जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तब हमें निकालना है। उसके बाद हमारा क्या होगा, किसी डायमीटर के अबाउट हम निकालेंगे, उसके बाद हमारा टेंजेंट के अबाउट होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लिया हमें पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से पहले ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं। जैसा कि हमने मान लिया कि सर्कुलर डिस्क का कंसेंट्रिक होल है, उसके अंदर लेट m हमारा मास है और r1 r2 इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई है। लेमिना जो है हमने उसको कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग में उसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। यानी देखो जैसे कि ये है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, पूरा एनुलर सर्कुलर डिस्क है, ये वाला पूरी क्या है, सर्कल है, उसमें ये जो होल है, ठीक है। यानी ये जो हमारी रिंग जो रेडियस है, मान लिया पहली रेडियस कहाँ से कहाँ तक है हमारी, देखो पहली रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली रेडियस से लेकर यहाँ तक, ये हमारी R1 है। उसके बाद यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक ऐसे, ये हमारी क्या है, R2 है। यानी यहाँ से R1 है और पूरा यहाँ से ये पूरी R2 है, ठीक है। यानी ये रेडियाई R1 एंड R2 है, ठीक है। अब ये जो पूरी सर्कुलर एनुलर सर्कुलर डिस्क है यानी इस तरीके से है, ठीक है, इसके अंदर ये होल है, इसको कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग में डिवाइड किया है, ठीक है। मान लिया हमारी कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग ये वाली होगी, ठीक है, ये हमारी कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हमारी R1 है जैसा कि मैंने बताया और ये वाली हमारी पूरी R2, ठीक है। यानी ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई पूरी डिस्क की, एनुलर सर्कुलर डिस्क की, ठीक है। अब देखो हमें, क्योंकि कंसेंट्रिक रिंग में हमने इसको डिवाइड कर रखा है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ से इस सेंटर से इस जो ये हमारी रिंग है इसकी डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें हमें लिख देनी है कि जो सर्कुलर रिंग हमने जो डिवाइड की है इस एनुलर सर्कुलर डिस्क को, यहाँ से इस रिंग की यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस x मान ली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेम वही, सबसे पहले हमें क्या करना है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस रिंग का चाहिए, तो इस रिंग का चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो R1 है यानी पाई ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R1 का स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस रिंग का चाहिए। तो इस पूरे में से हमें इस R1 को घटाना पड़ेगा, एरिया को, इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास ये रिंग बन सकती है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो पाई ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा आ गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क का आ गया। उसके बाद हमें देखो क्या करना है, अब क्योंकि हमारी ये कंसेंट्रिक रिंग है तो एरिया ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब कंसेंट्रिक रिंग हमारी क्या है, इसकी ये जो विड्थ है इसकी हमारे पास dx है, अब तक हम करते आए हैं ये वाली विड्थ, ठीक है, dx है। उसके बाद अब देखो, अब क्योंकि हमें पता है सर्कल में है तो सर्कमफेरेंस होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा क्या आता है, एरिया, जैसा कि मैं प्रीवियस उसमें करवा चुकी हूँ। 2πx है ये, ठीक है, 2πx और dx है ना, क्योंकि हमारे पास इस कंसेंट्रिक रिंग की रेडियस कितनी है, x, और
विड्थ कितनी है dx, ठीक है। तो 2 पाई एक्स dx हमारा एरिया हो गया कंसेंट्रिक रिंग का। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द रिंग, है ना। अब रिंग का मास निकालना है, तो मास ऑफ द रिंग देखो कैसे आ जाएगा, मास ऑफ रिंग का मास हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि अभी हम एक का निकाले रिंग आएगा, तो m इंटू पाई ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 2 पाई x dx, है ना। यहां से पाई से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2m r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा x dx। ये हमारा आ गया किसका, मास ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग। अब कंसेंट्रिक रिंग का मास ये आ गया, अब हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये ध्यान रहे, हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना होता है, ठीक है। तो हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू m ऑफ r स्क्वायर। तो हमारे पास देखो m ये है, ठीक है, ये पूरा मास ऑफ द रिंग आ गया m, और इंटू r स्क्वायर यानी हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारी x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से हमें पता है अगर इस कंसेंट्रिक रिंग, एक कंसेंट्रिक रिंग का अगर ये है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना, हमारे पास x की क्यूब बनेगा, यानी हमारे पास जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनेगी वो ये होगी r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये हमारे कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद x की 4/4, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक रहेगी, r1 से लेकर r2 तक, ठीक है। r1 से लेकर r2 तक क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो r1 है और ये पूरी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं रिंग का, इसकी जो लिमिट है वो r1 से r2 तक ही है ना। तो हमारे पास r1 से r2 लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, ये यहां से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा r2 की 4 माइनस r1 की 4/4, ठीक है। यहां से देखो अब ये यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसको हम वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2m ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखो ये वाली इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास कितना आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 1/2 m ऑफ r2 का स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कुलर डिस्क में, एक किसका, रिंग का, है ना, यानी एक मतलब पूरी सर्कुलर डिस्क का जब हमने निकाला, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो पूरा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, दैट इज 1/2 m ऑफ r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेम वही बन रहा है जो कि हमने रिंग में निकाला था। देखो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देखो अभी जो हमने किया था, इस सारे को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, जो हमने उसमें किया था ना सर्कुलर जो रिंग, मतलब जो हमारी सर्कुलर डिस्क थी, उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हमारा कितना आया था, 1/2 mr स्क्वायर। कब, जब यहाँ पे एनुलर डिस्क ना होकर सर्कुलर डिस्क थी, 1/2 mr स्क्वायर आया। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में देखो, इस वाले फॉर्मूले में अगर इस इनर रेडियस को हम 0 कर दें, यानी हम अगर ऐसे कंसिडर कर ले कि इस सर्कुलर एनुलर सर्कुलर डिस्क में कोई होल नहीं है, तो होल नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ रहा है, अगर r1 को 0 कर दें और r2 को हम r कर दें, ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन रहा है, r2 r स्क्वायर और r1 हमारा 0 है, ठीक है। तो हमारे पास देखो सेम वही बन गया डिस्क के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हमारे डिस्क में आया था,
है ना, सेम है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें अंदर एक होल है, इसलिए हमारे पास दो रेडियाई ली गई है R1 और R2। अगर हम उनको इस रेडियाई को 0 कंसिडर कर देते हैं तो सेम वही हमारे पास सर्कुलर डिस्क के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। उसी तरीके से सेम वैसे ही केस हमारे इसमें बनेंगे, जैसे कि अगर हम डायमीटर के अबाउट निकालें, देखो इसी में मैं सेकंड केस बता देती हूँ, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देखो हमारा सेकंड केस कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है इसके डायमीटर के अबाउट हम निकालेंगे, ठीक है। देखो अबाउट इट्स डायमीटर, सेकंड है अबाउट इट्स डायमीटर। अब देखो डायमीटर के अबाउट अगर हम निकालेंगे तो देखो डायमीटर हम मान लेते हैं ये वाली, वही सेम कंसीडर करेंगे ए बी और सी डी। अब क्योंकि ये सर्कल में है तो सारे डायमीटर इक्वल होंगे, यानी ए बी आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई ऑफ सी डी इज इक्वल टू आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हमने माना था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या आ जाएगी, 2 ऑफ आई डी इज इक्वल टू कितना आया था 1/2 m r1 r2 का स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर, यह आया था ना। और आई डी हमें किसके अबाउट निकालना है, डायमीटर के अबाउट, तो आ जाएगा 1/4 m r2 का स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर, सेम वही है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर हम सेम वही बनाएंगे, अगर R1 को 0 कर देते हैं और R2 को R कर देते हैं, अगर इस होल को कंसिडर ना करें तो सेम वही सर्कुलर डिस्क के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, है ना, सेम आया ना। तो सेम उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाता है, बस इसमें रेडियाई में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि इसमें अंदर एक होल हो जाता है, ठीक है, सेम है। तो 1/4 m r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। थर्ड केस हमारा जो डिस्क था, सर्कुलर डिस्क था, उसमें हमारा क्या था, किसी टेंजेंट के अबाउट हमने दिया था, ठीक है। ये वाला हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेंजेंट था, सेम वही है, सिर्फ R1 R2 में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। देखो थर्ड हमारा क्या है, अबाउट इट्स टेंजेंट, थर्ड हमारा है अबाउट इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होगा, अब ये टेंजेंट है, ठीक है, ये इस जो ये हमारा डायमीटर है इसके जो पैरेलल है, तो देखो हमने मान लिया कि हम कुछ भी मान लेते, इसको हम ई एफ सेम वही मान लेते हैं कल वाले लेक्चर वाला, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, थ्योरम हमें लगानी क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो ये वाला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीडी, ठीक है, यह वाला आ जाएगा ना आईसीडी प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से हमें इसके अबाउट निकालनी है, ये पूरी हमारी R2 का मान ले, R2 का स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि पूरी हमारी R2 थी इसकी, ठीक है। अब देखो आईसीडी हमारे पास कितना आया था, अभी अभी हमने निकाला था डायमीटर के अबाउट 1/4 R2 का स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर प्लस में m ऑफ R2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 4, यहां से R2 का स्क्वायर प्लस में 4, यानी यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैसे बन जाएगा m/4, ठीक है। यहां से देखो कितना बनेगा 5 m तो बाहर है, R2 का स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर, ठीक है। सेम वही अगर हम इसमें R2 को क्या ले R और R1 को हम 0 ले, तो सेम वही जो हमारे सर्कुलर डिस्क के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ना 5/4 mr स्क्वायर, है ना, ये हमारे बिल्कुल किसके जैसा आया है, सर्कुलर डिस्क का। बस हमें इतना ही है, R1 R2 हमें क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होंगी, अगर R2 0 और R1 कुछ है तो उस हिसाब से हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अगर हमें डिस्क का पूछा जाए तो उसमें R1 R2 का कोई केस नहीं होगा क्योंकि वो अंदर से सॉलिड होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके टेंजेंट के अबाउट, ठीक। तो फोर्थ केस हमारा क्या है, देखो यानी हमारे पास जो ये डिस्क है ना, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर, यहाँ से मान लिया कोई एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है,
इसको हम मान लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं EF, ठीक है। यानी ये ऐसे है, अगर ये हमारी रिंग है तो इसके किसी भी एक्सिस से ऐसे परपेंडिकुलरली अगर ये पास हो रहा हो ऐसे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा, देखो, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IEF के अलग निकालना है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, सेंटर ऑफ, जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके अबाउट हमने देखा था कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम ऐसे मान लेते हैं I ऑफ सेंटर ऑफ मास, CO लिख देती हूँ, COM प्लस का MR2 का स्क्वायर। अब MR2 का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर डिस्क की, एनुलर सर्कुलर डिस्क की R2 थी, है ना। अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ से मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था, और इससे इसकी डिस्टेंस हमारी क्या है, कोई भी हम अगर इस ये जो हमारी कंसेंट्रिक रिंग है ना, ये देखो, ये जो कंडीशन है ना हमारी टेंजेंट के लोग, ये जो हमारी कंसेंट्रिक रिंग जो हमने कंसिडर की थी ना, ये वाली, इसके इस तरीके से टेंजेंट में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे है ये। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, x, है ना। कंसेंट्रिक रिंग की हमारी डिस्टेंस x थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब देखो I ऑफ EF हमारा कितना आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा कितना आया था, 1/2 m ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में m ऑफ R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो m/2, यहां से m बाहर आ गया, 2m, और यहां से आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में 3 ऑफ R2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम वही कंसिडर करें, इसमें हमारे पास अगर R2 हमारा R हो जाए और R1 0 हो जाए तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2 ऑफ MR स्क्वायर, ठीक है, I ऑफ EF के लो। फोर्थ केस में हमारी EF जो है यहाँ से किसी, जो ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, यहाँ से एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इसके सेंटर से ना होकर के किसी भी एक एक्सिस से पास हो रही हो, ठीक है। तो उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज 3/4 MR स्क्वायर। ये बिल्कुल हमारे डिस्क के जैसा था, बस डिस्क में हमारे पास उसके उस बीच में कोई होल नहीं था, ठीक है, उसमें अलग अलग रेडियाई नहीं थी, इसमें अलग अलग रेडियाई होंगी क्योंकि हमारी ये एनुलर सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, सॉलिड है लेकिन बीच में इसमें क्या है, खोल है, इसलिए रेडियाई अलग अलग होंगी दोनों, ठीक है। केस वही बने हैं, रिजल्ट सेम आया है, बस हमारे पास R1 R2 को अगर कंसिडर करें, ठीक है, R1 R2 को अगर हम सर्कुलर डिस्क की तरह कंसिडर करें तो उस केस में हमारे पास बिल्कुल सेम केस आते हैं, सेम आते हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका फॉर्मूला हमारे पास सेम आया है, ठीक है। बस इसमें ये हमारा थोड़ा सा अलग बना है, 3/2 MR स्क्वायर। इसमें हमने केस भी अलग लिया था कि हमारा कोई किसी भी एक्सिस ऑफ मतलब किसी भी पॉइंट से हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा हो, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 3/2 MR स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।